मुंह है मेरा, यहाँ पे से बोल दिए हमको। चल यहाँ देखो, दो तरीके का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान मोशन, असमान गति। देखो यूनिफॉर्म मोशन का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन को पढ़ोगे, इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझाते हैं कि अगर कोई गाड़ी है तो वो 5 मिनट में ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, फिर अगला 5 मिनट में भी अगर वो 1 किलोमीटर ट्रैवल कर ले रहा, फिर इसके बाद भी 5 मिनट में कितना ट्रैवल कर ले रहा अगर 1 किलोमीटर, तो इस ऐसे मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक चीज़ कि टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है, हर एक समय 5-5 मिनट में, और हर एक समय डिस्टेंस भी कितना कवर कर रहा है, इक्वल 1-1 किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर। तो जब इक्वल टाइम में, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि टाइम इंटरवल इक्वल ही रहता है नीचे, मतलब 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट करके देखते हैं। अगर 5 मिनट में मान लो बंदा 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगला 5 मिनट में 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर अगला 5 मिनट में 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो देख रहा है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस, तो ऐसे ही को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई बात नहीं, मुंह से हटा लो, नहीं नहीं मतलब हम ऐसे बैठ। चलिए यहाँ देखो, अब हम लोग क्या है ना कि इस ग्राफ को समझेंगे, एकदम छिद्र बिद्र दिया है तुम्हारे बुक में, तुमको 2 ग्राफ समझना है। 2 ग्राफ है, इस 2 ग्राफ का 4-4 केस है। एक पहला ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है, दूसरा ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। पहला ग्राफ किसके बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। दूसरा ग्राफ किसके बीच में? डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ। मतलब एक बार तुमको हम बताएंगे कि यहाँ पे जब वेलोसिटी रखेंगे, यहाँ पे टाइम रखेंगे, तो अलग अलग ग्राफ इसमें बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा। तो क्या क्या इसके मायने हैं। फिर एक बार हम ग्राफ बनाएंगे डिस्टेंस टाइप ग्राफ का, तो कभी ऐसे कब बनेगा, ऐसे बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कब बनेगा इसका मतलब क्या हुआ, फिर ऐसे हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ। तो दोनों में 3-3 केस, 4-4 केस है। ठीक है, पहले हम आते हैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के बीच में। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी बोले यानी कि किसके किसके बीच में ग्राफ बनने वाला है? वेलोसिटी, यहाँ पे रहेगा वेलोसिटी, यहाँ पे रहेगा टाइम, यानी कि गति, वेग और समय के बीच का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तुमको 2 चीज़ याद रखना, ये बहुत ही वीवीआई है ये बात, भयंकर कन्फ्यूजन, लेकिन हम लिख के दे दिए, एकदम याद रखोगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो देगा एक्सीलरेशन। ये बताएंगे स्लोप क्या होता है, पहले याद रखो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। क्या देता है? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। तब यहाँ पे याद रखो, अगर कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा एक्सीलरेशन। भूल जा रहा है इतने जल्दी। एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस। समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम बताते हैं। सबसे पहली बात है कि ये स्लोप क्या होता है। तो मान लो ये देखो, स्लोप मतलब होता है अभी tan थीटा, तो अभी नहीं समझेगा, राइज बाई रन समझो भी। ठीक है, मतलब कि स्लोप मतलब समझ जाए, कोई ग्राफ है ऐसे और ऐसे, तो ये चीज़ जो होता है ना, ये इसी को कहते हैं स्लोप। क्या, किसको कहते हैं स्लोप? इसी को, जो टाइम वेलोसिटी और टाइम के बीच में, हाँ, जो ये लाइन जा रहा है इसी को कहते हैं स्लोप। तो यही स्लोप क्या देगा? क्या देगा? एक्सीलरेशन। और एरिया क्या देता है इसका? एरिया डिस्टेंस देगा। तो इसका एरिया अगर हमको निकालना होगा ना, तो इसे मान लो ग्राफ होगा, ये गाड़ी जो कि पहले से है, लेकिन गाड़ी इस हिसाब से चल रहा है कि इसका स्लोप ऐसे बन रहा है गाड़ी चलने का, तो इसको ऐसे 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 हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, अपने मन से इसको क्लोज कर लेंगे, इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस मिल जाएगा। फिलहाल अभी मेरे रटने के स्तर पे 2 चीज़ रटो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस। याद हो गया? अब हम तुमको एक एक चीज़ बताते हैं। स्लोप मतलब समझ में आ गया मोटा मोटी? स्लोप मतलब क्या होता है? कोई ऐसा लाइन। अब एरिया मतलब क्या होता है कि मतलब ये लाइन ज्वाइंट कर दिया, बीच में कुछ बन जाएगा, ये सब, तो इसको कहते हैं एरिया। मोटा मोटी चीज़ समझ में आ गया? अब उसके बाद चलो यहाँ देखो, अब जो है कि तुमको 4 केस है,
अगर हम पहला केस हम ये करते हैं, ये देखो यहाँ पे पहला केस ये बना रहे, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं इस एक्सिस पे लेते हैं वेलोसिटी, इस एक्सिस वाई क्यों लिखा रहे, इस एक्सिस पे लेते हैं वेलोसिटी, इस एक्सिस पे लेते हैं टाइम, ठीक है। और बीच में से एक स्लोप जा रहा है ऐसे। तो बताओ, हम पहला सवाल पूछते हैं कि इस वीटी ग्राफ में स्लोप कौन है। तो आप बोलिए कि इस वीटी ग्राफ में सर स्लोप ये वाला है। तो ये जो स्लोप है क्या देगा, ये स्लोप देगा एक्सीलरेशन। दो बात का जवाब मिल गया। अब सुनो, स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम तुमको बताए थे, अगर ऐसा रहे, अगर ग्राफ ऐसा दिखाई पड़े, वीटी ग्राफ में अगर ग्राफ तुमको ऐसा दिखाई पड़े तो दो चीज याद रखना है। अगर ग्राफ एकदम सीधा दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि वह वस्तु जो है, कार जो है, ऑब्जेक्ट, वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। किससे ट्रेवल कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बताएं यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, सीधा यूनिफॉर्म मोशन मतलब। तो अगर एकदम सीधा दिखाई पड़ रहे तो पहला बात यहाँ पे नोट करोगे कि ये जो कार है, कोई वस्तु है, तो कैसा ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी क्या होगा, तो तुम बोलना कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब ये होता है यूनिफॉर्म, एक समान गति से कार चल रहा है। मतलब हर एक 5 मिनट में 1 किलोमीटर, हर एक 5 मिनट में 1 किलोमीटर, हर एक, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन हो गया वो। हाँ, मतलब कि वेलोसिटी को अपना यूनिफॉर्म रखे हुआ कांस्टेंट, मतलब कि एक बार गाड़ी चलाएं और वही स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। और उसके बाद एक्सीलरेशन क्या होगा, तो सुनो एक्सीलरेशन क्या होगा, ग्राफ अगर स्लोप अगर ऊपर की ओर जा रहा है ना, स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, तो स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात क्या है कि इसके अंदर का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंदर का जो एरिया जो है क्या देता है, डिस्टेंस। तो इसके एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो सब याद हो गया। अब चलो, ये जो ग्राफ है, तो इस देखो यही ग्राफ में यही सब चीज़ें लिखे हैं, इसको याद करना है, समझना भी है। तो अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा दिया रहेगा, तो तुम बोलना इसको देख के कि देखिए अगर ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है स्लोप, हमको पता है सबसे पहले कि ये स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो स्लोप क्या देगा, सवाल का जवाब मिल गया। अब बताओ एक्सीलरेशन कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। तुम बोलोगे कि स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। अब बोलोगे कि जो स्लोप है एकदम सीधा है, स्लोप जो है एकदम क्या है, सीधा है, तो स्लोप जब एकदम सीधा हो तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, एक समान रूप से बढ़ रहा है, मतलब ठीक है ना, कांस्टेंट है। और एरिया क्या हो देगा इसका, अगर हम एरिया निकालना चाहे इसका एरिया, ये स्लोप का, अगर एरिया कैसे निकलेगा स्लोप का, ऐसे निकलेगा एरिया, ज्वाइंट करके इसके बीच का एरिया, तो क्या देगा, डिस्टेंस। हो गया क्लियर ये पहला। अगर ये ग्राफ तुमको दिखा दे, अब बोले कि बताओ कि ये जो क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर ये जो है स्लोप है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, स्लोप। और स्लोप जो है क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो बोलोगे एक्सीलरेशन। मिल गया पहला जवाब। अब बोलो कि जो स्लोप है ऊपर की ओर जा रहा है कि नीचे की ओर, नीचे की ओर जा रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। दूसरा जवाब मिल गया। अब बताओ कि सबसे पहले बताओ कि ये जो स्लोप है एक लाइन से एकदम सीधा है तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वेलोसिटी इसमें बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि स्लोप नीचे की ओर आ गया ना, तो वेलोसिटी क्या हो रहा होगा, एक समान रूप से घट रहा होगा। इसमें स्लोप ऊपर की ओर था तो एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसके बीच का अगर हम एरिया निकालना चाहें, इसके बीच का एरिया, तो इसके बीच का एरिया क्या होता है, ये होता है, इसके बीच का एरिया क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। अब उसके बाद यहाँ पर आइए, इसके बाद यहाँ पर आइए। अब जैसे ये ग्राफ है, तो ये भी ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, लेकिन अब की बार हम ये स्लोप कौन है, ये है। तो आपको हम बताए थे कि स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, तो स्लोप देगा एक्सीलरेशन। अब बताओ जो स्लोप है एक्सीलरेशन देगा, लेकिन ये सीधा है तो कांस्टेंट होगा, लेकिन अगर ऐसे रहता तो समान रूप से बढ़ रहा है, ऐसे रहता तो समान रूप से घट रहा है वेलोसिटी, लेकिन ऐसा ही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, वही है, कांस्टेंट हो गया। मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर ऐसे रहेगा तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज वेलोसिटी, ऐसे रहेगा तो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, और ऐसे रहेगा तो कांस्टेंट। तुम देखो ना, चलो हम तुम ऐसे फील भी कराते आओ। मान लो कि तुम 1 सेकंड एक आवर में है ना, तुम कार का वेलोसिटी, इसको वैल्यू यहाँ पर होगा ना कुछ 4 किलोमीटर पर आवर होगा, v जब v होगा तो तुम टाइम यहाँ पे बढ़ते जाएगा, लेकिन v का वैल्यू क्या रहेगा, अभी भी वही रहेगा। तुम एक आवर पे देखो कार का वेलोसिटी तो v ही रहेगा, 2 आवर पे भी देख लो तो क्या होगा, v ही रहेगा। समझ में आ रहा है, सब थोड़ा टिपिकल चीज है, समझना पड़ेगा, हर चीज नहीं समझा सकते, तो समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की क्या होगा,
भैया मेरा एक्सेलरेशन इस समय ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। पूछिए क्यों? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। नहीं, कल क्या बताए थे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके अंदर का एरिया निकालना होगा तो इसको जबरदस्ती जोड़ देंगे। ऐसे लाइन वो अपने मन से इसके अंदर का एरिया निकाल देंगे तो क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। तो 4 ग्राफ था यहाँ पे, चारों ग्राफ समझ गए बढ़िया से। फिर से अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो सबसे पहली बात कि इसका जो स्लोप होता है ये एक्सेलरेशन देता है। ये वाला स्लोप का मतलब बताना चाह रहा है कि जो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, समान रूप से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, समान रूप से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है समय के अनुसार। और ये स्लोप बताता है ऊपर की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और ये स्लोप वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और वीटी ग्राफ का जो एरिया देगा वो क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ है, अगर कोई ग्राफ ऐसे नजर आ रहा है तुमको, वीटी ग्राफ ऐसे नजर आ रहा है तो जो वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा बताओ क्या देगा? ये एरिया तो क्या देगा? डिस्टेंस देगा। और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है तो ये है स्लोप, लेकिन ये स्लोप क्या है? नीचे की ओर जा रहा है। तो जब स्लोप नीचे की ओर जाता है तो इसमें वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीजिंग, डिक्रीज, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। और ये अल्टर वाला ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, ये वी है, ये टी है। अगर ग्राफ ऐसे हो तो यहाँ पे देखो वी समय के अनुसार अभी भी यही मान, अभी भी यही मान, अभी भी यही मान। समय जाते जा तो रहा है। समय बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी का मान तो ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे ग्राफ हो तो वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। ऐसे लोग कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी चेंज नहीं होता है तो एक्सेलरेशन उस समय क्या हो जाता है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। तो ऐसे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। समझ में आ गया? रेट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अपने मन से कुछ बना देगा तो हम कह देंगे हाँ स्मिथ कुणाल है। चल यहाँ पर हो गया, ठीक है, 4 वो। तो ये बात तुमको याद रखना है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आए सवाल तो इतना बात पॉइंट तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। मजा आया? अब उसके बाद तुमको यहाँ पे देखो एक होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तुमको एक ही याद रखना है कि जिसका स्लोप है ना क्या देगा? वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पूछे तो क्या देगा? एक्सेलरेशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप पूछे तो क्या देगा? वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? तो उसका एरिया कुछ नहीं देता है, ठीक है, एक ही है इसमें। आओ अब यहाँ पे भी 4 केस है। आइए पहला केस ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ बना रहे, यहाँ पर क्या रहेगा? डिस्टेंस, यहाँ पे क्या रहेगा? समय। अब बताओ ये क्या? अगर सीधे है तो स्लोप है। हम स्लोप क्या देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का? वेलोसिटी। क्या देता है? वेलोसिटी देता है, ठीक है। क्या देगा? वेलोसिटी हो गया। यहाँ पे देखो हम जैसे बोले कि ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है तो ये क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या देगा? वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी देगा स्लोप। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी देता है स्लोप, ठीक है ना। और इस केस में याद रखना है कि जब स्लोप ऐसे रहेगा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। वाह। लेकिन यही चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्लोप ऐसे रहता था उस समय पॉजिटिव मानते थे। उस वाले ग्राफ में जीरो कम मानते थे जब ऐसे रहता था ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जब भी डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ अगर ऐसे हो तो वेलोसिटी को मानते हैं हम लोग कांस्टेंट। अभी बाहर उड़ नहीं रहा है बेटा, कांस्टेंट है। इसका स्लोप क्या देगा? कांस्टेंट है। और स्लोप क्या देगा? कांस्टेंट। क्या है स्लोप? कांस्टेंट, ठीक है। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट है। और उसके बाद से तुमको यहाँ पे याद रखना है कि इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। इस केस में क्या होता है? जीरो। तो जब भी ग्राफ सीधा यहाँ पे लिख भी एस टी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन जब जीरो होगा तो एस टी ग्राफ क्या हो जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। अगर एस टी ग्राफ में अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में अगर कुछ भी एक्सीलरेशन अगर जीरो नहीं हुआ, अगर मोशन आ रहा है एक्सीलरेटेड मोशन, तो ग्राफ सीधा नहीं बनता, उसमें पैराबोलिक बनने लगता है, ऐसे या ऐसे।
ऐसे बनने का मतलब है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नीचे बनने का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? ऐसे बनने का मतलब है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ऐसे बनने का मतलब है नेगेटिव एक्सीलरेशन। उस केस में हम कंपैरिजन करा रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैसे देखते थे, ऐसे पॉजिटिव और ऐसे नेगेटिव और ऐसे जीरो। कितनी बार रिपीट कर रहे हैं? तुमको भी अपने मन में ऐसे रिपीट करना है। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे लिख दिए कि नोट, अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव या एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। ग्राफ पैराबोलिक होगा। तुमसे सवाल पूछेगा, अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और वह एक्सीलरेटेड मोशन में है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक, बोथ कैन नॉट से पैराबोलिक। एक्सीलरेटेड मोशन है तो पैराबोलिक, एक्सीलरेशन जीरो है तो स्ट्रेट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। घुमा के पूछ देगा बस, मार देंगे दो मुक्का, तुमको ठीक ही हो जाए। समझे नहीं आ रहा है तुमको? नहीं समझ आ रहा है? भूल जाएगा तो इतना जल्दी जल्दी। चल यहाँ देखो, लेकिन अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, अगर ये वाला आ जाए केस, तो ये वाला केस, तो अगर एसटी ग्राफ में जो तुम्हारा, अब देखो इसको तुम खुद बता सकते हो, समय यहाँ पर 1 मिनट पे है तो तुम कहाँ है? बाथरूम में है। फिर 2 मिनट में तुम कहाँ है? बाथरूम में है। फिर 3 मिनट में कहाँ है? बाथरूम से ऊपर जा ही नहीं रहा है तुम। तो मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है ना, अगर स्लोप ऐसे आ जाए ना तो इसका मतलब समझ जाए तुम रुका हुआ है उस जगह पे, कांस्टेंट नहीं, तुम रुका हुआ है उस जगह पे, चल ये नहीं रहा है, विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। तो अगर एसटी ग्राफ में एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा ग्राफ तो वस्तु विराम अवस्था में है। मतलब तुमसे सवाल पूछेगा, अगर कोई कार है वह चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो उस केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? पहला ऑप्शन पैराबोलिक, दूसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन स्ट्रेट लाइन के ये एक्स एक्सिस के पैरेलल। कैसा बनेगा? समझ में आ गया? तो यही है पूरा ग्राफ का सिनेरियो। अब इसको मन में क्या करना है? बैठाते रहना है। ठीक है, आइए अब इस पर सवाल बनाए हम। सवाल देखते हैं सवाल बनता है कि नहीं। वीटी, लेकिन अच्छे से समझना होता है, टॉप लेवल का सवाल होता है सब। वीटी ग्राफ में एक्सीलरेशन निकालने हेतु क्या किया जाता है? मतलब कोई वीटी ग्राफ है, अच्छा वीटी ग्राफ है तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए क्या किया जाता है? पहले ऑप्शन पढ़ो, एरिया निकाल के, पेरीमीटर निकाल के, कि स्लोप निकाल के। तो वीटी ग्राफ है, हमको पता है कि वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है भैया वही एक्सीलरेशन देता है, और हमको ये भी पता है आंसर ये हो जाएगा। लेकिन रुको, अगर तुमसे पूछे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब होगा तो जब ग्राफ एकदम सीधा हो ऐसे, एक्सीलरेशन नेगेटिव कैसे होगा तो जब ग्राफ ऐसा हो, एक्सीलरेशन जीरो कब हो? जब ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो, तुमसे पूछेगा एग्जामिनर कि वीटी ग्राफ में एरिया क्या देगा। अच्छा, वीटी ग्राफ एरिया क्या देगा? तो मान लीजिए कोई वीटी ग्राफ ये है तो हमको पता है इसका स्लोप देता है एक्सीलरेशन, इसको इसे से क्लोज कर देंगे तो इसके अंदर का एरिया निकालेंगे तो दे देगा डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये ऑप्शन दिया रहेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर एसटी ग्राफ है मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एसटी मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, स्पीड मत समझ लेना अपने मन से, ठीक है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर बोले डिस्टेंस टाइम ग्राफ सो क्यों रहा है, तुमको लग रहा नहीं पकड़ पाएंगे हम, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है। अगर यहाँ पे देखो ये सवाल, अगर एसटी ग्राफ क्या है? एसटी ग्राफ का मतलब वीटी ग्राफ, तू करता क्या चीज घर पे, तुमको हमेशा नींद आता है। अगर वीटी ग्राफ एकदम सीधा रेखा में स्ट्रेट लाइन में होगा तो क्या जीरो होगा? कोई वीटी ग्राफ है, अब बोल रहा है कि एकदम स्ट्रेट लाइन मतलब पता है ना इसे, हैं? स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे मत समझ लेना, ऐसे मतलब होता है जब तक बोले कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो रहा है कि अगर कोई वीटी ग्राफ है और वो एकदम स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो बताओ क्या जीरो होगा? अगर कोई वीटी ग्राफ है और वो एकदम स्ट्रेट लाइन के भले एकदम सीधा है स्ट्रेट लाइन के, तो क्या जीरो होगा? बताओ क्या जीरो होगा? वेलोसिटी जीरो होगा। अभी तो बताएं यार, एसटी ग्राफ है मतलब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ऐसे ग्राफ रहेगा तो वेलोसिटी जीरो होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है।
वेलोसिटी एक्सीलरेशन देता है। यहाँ देखो, हम ये केस की बात कर रहे हैं। अगर कोई एसटी ग्राफ है, ग्राफ एकदम सीधा है तो क्या जीरो होगा? तो नहीं पता। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है और एक्सीलरेशन क्या हो जाता है? जीरो। बेहुदा नहीं बताया गया है। पता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन में कंफ्यूजन हो। ए पगला, वेलोसिटी का मतलब, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? कि वेलोसिटी में अगर चेंज आए तो वही एक्सीलरेशन होता है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तो एक्सीलरेशन मान लो मोशन। लेकिन वेलोसिटी एकदम एक समान। देखो चलो हम बताते हैं। मान लो कि कोई गाड़ी है, वह 5 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, फिर थोड़ा देर बाद 6 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, फिर थोड़ा देर बाद 4 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, तो वेलोसिटी में बदलाव आया तो ये समझ जाना ये एक्सीलरेटेड मोशन है। गाड़ी गुई 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 करते हो, स्पीड बढ़ाते हो, कम करते हो। लेकिन अगर 5 किलोमीटर प्रति आवर से लिए और हुरुरु चल रहे हो पूरा, ठीक है ना, न चेंज कर रहे हो, न बढ़ा रहे हो, न घटा रहे हो, तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो जब तुम गाड़ी का गुई गुई ऐसे कर ही नहीं रहे, किस स्पीड से चल रहा है गाड़ी, कभी चलाया गाड़ी, किस स्पीड से चल रहा है, तब मोशन एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ गया? अब यहाँ देखो, यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के समानांतर यानी कि पैरेलल होगा तो क्या होगा? अब बोल रहा है कि कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है। अगर वो एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। सीधा नहीं बोल रहा है दोस्त, वो एक्स एक्सिस के क्या बोल रहा है? पैरेलल है। तो क्या होगा? अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा? तो हम बताए थे कि तू अभी भी कहाँ है? बाथरूम में। अभी भी कहाँ है? बाथरूम में। तू रुका हुआ है बाथरूम में, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है? विराम अवस्था में, रेस्ट में। तो क्या हो जाएगा? वस्तु विराम अवस्था में होगा। समझ में हो गया? अब यहाँ पे देखो कि दिया गया डिस्टेंस टाइप ग्राफ में वेलोसिटी क्या होगा। बोल रहा है कि एक डिस्टेंस टाइम क्या है? ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। अभी ग्राफ दे दिया है तुमको, अब तब तुमसे पूछ रहा है, दिया गया है कोई ग्राफ दे दिया है तुमको, एग्जामिनर ऐसा बना के कि बताओ ये चला कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है इस एक्सिस पे और यहाँ पे क्या है? टाइम है। तो वेलोसिटी क्या होगा? दोस्त मेरे, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एरिया निकाल के। कैसे निकालते हैं? एरिया निकाल के, स्लोप निकाल के। नहीं पता है कि अगर वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें इसका एरिया देता है डिस्टेंस, और एरिया कुछ स्लोप देता है क्या चीज? एक्सीलरेशन। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इसमें स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। इसमें कहाँ से निकालेंगे तुमको एरिया? डिस्टेंस तो पता ही से पता है, यहाँ पे दिया, दिमाग नहीं लगा रहा है। समझ में आ गया? रटवा भी दिए, समझा भी दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो बोल रहा है यही कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप इसमें वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी क्या देता है? स्लोप। यही स्लोप है। अब आएगा स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। इसको तुम नहीं समझ पाएगा तो तुम्हारे जो डायलॉग यूज करते हैं, ऊपर बाई खरा, परा बाई खरा, परा बाई खरा। परा मतलब कि लेटा बा, खरा परा, खरा बाई परा, खरा बाई परा, खरा बाई परा, खरा बाई परा, देहाती भाषा पड़ा, खरा बाई परा, मतलब कि ई वाला वैल्यू लेना है, खरा जो रहेगा, फिर परा लेटा जो रहेगा उसको बस लेके डिवाइड कर देना है। खरा बाई परा करोगे तो लिखोगे कि स्लोप का मतलब होता है P बाई बी। P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस। खरा बाई परा, तो खरा कौन है इसमें? तो ये क्या है? बड़ा। तो यहाँ पे देखो कहाँ तक वैल्यू जा रहा है, यहाँ से मिला लोगे, कहाँ है? 10। परपेंडिकुलर का वैल्यू 10। चलेगा कि हमको कौन सा स्लोप कहाँ ड्रॉ करना है? वो दिया रहेगा, ग्राफ दिया ना पगला तुमको, ग्राफ दिया है तब ना बोल रहा है, दिया गया ग्राफ। सारा सवाल पढ़ो। खरा बाई परा करना है, परा मतलब बेस। तो देख लो कहाँ तक आ रहा है, स्लोप कहाँ तक उठा है, तो यहाँ तक तो अपने मन से मिला दोगे। ये तो ये जोड़ लोगे, ये कहाँ तक है? 12 14 तक, तो क्या करो? डिवाइड कर दोगे, हो गया, स्लोप निकल गया। अब यहाँ पर आओ, दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालो। अरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस तो हमको पता है, एरिया देता है। तब ये देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ दिया है, अब इसका एरिया निकाल लो, तो एरिया तो यही ना होगा भाई। अब एरिया कैसा लग रहा है दिखने में? रेक्टेंगल का कि ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल।
तो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ऐसा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इनटू हाइट फार्मूला, ऐसा टाइप का एरिया कहेगा ना तो बोलना हाफ बेस इनटू में हाइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हाफ की जगह पे हाफ लिख दिए, बेस की जगह देखो कहाँ तक फैला है बेस 6 तक, 6, हाइट कहाँ तक है स्लोप का 10। बस सिंपल निकाल देगा था 30, कितना सिंपल हो गया। अब ये ग्राफ में बोल रहा है कि दिया गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस भी निकालना है और एक्सीलरेशन भी निकालना है, तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए? ये तो एक्स एक्सिस वाला दिया हुआ है, ये तो हाँ ये तो एक्स एक्सिस वाला दिया हुआ है। हाँ तो टाइम आप ये आपको ये कांस्टेंट रहेगा। हाँ एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, हो निकालना जाएगा। थोड़ी पड़ेगा, फंसा रहे थे तुमको। तो तुमको अब डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तुमको पता है एरिया कि एरिया निकाल के तो इसे ग्राफ दिया तो अपने मन से जबरदस्ती इसको बंद कर देंगे। 10। अभी देखेंगे किस कैसा टाइप का एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, हाँ। बन गया। रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू बेस, Base। कभी स्क्वायर बनेगा, कभी रेक्टेंगल बनेगा, कभी ट्रायंगल बनेगा, कभी दो टाइप का फिगर बनेगा। मान लो ऐसा फिगर होगा तो यहाँ ऐसे होगा, ऐसे होगा तो यहाँ तक तुम निकाल दोगे रेक्टेंगल, ऐसा है बुक में फिगर, और यहाँ तक भले यहाँ तक निकालोगे ट्रायंगल और यहाँ तक निकालोगे रेक्टेंगल। इन दोनों का जोड़ दोगे, इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। तो दिए गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बोल रहा है, क्या बोल रहा है डिस्टेंस। डिस्टेंस बोल रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बोल रहा है तो इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, इसके बीच का क्या देता है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बैठ जाओ इधर, लेके इसको हटा के लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ क्या है यहाँ पर क्या है लेंथ बताओ, ये नीचे वाला ऊपर वाला, और ये ब्रेथ इनटू कर देना इसको 12 12 144। ठीक है, आज तुम भी यहाँ पे बैठ के पढ़ो अपना, तक निकाल के बता रहे। A body is moving with a uniform velocity, its acceleration is, अगर कोई बॉडी है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ। बॉडी है लेकिन वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है एक समान रूप से। जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है कैसे बढ़ेगा, जीरो। तो ऐसे ही टाइप का सवाल पूछेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये वाला ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट्स वेलोसिटी विल बी। अगर कोई बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, कहाँ जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है ऐसे एक्सेलरेशन बढ़ना। तो बताओ वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी क्या होगा इंक्रीज। अगर तो ये बात याद रख लो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ तो वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड मोशन हुआ तो समझ जाना वेलोसिटी हमेशा क्या हो जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा हाँ वेलोसिटी ना डिपेंड, वेलोसिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। पगला वेलोसिटी में चेंज होना ही कोई एक्सेलरेशन कहता है। वही ना। हाँ ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है, ये ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आएगा। ठीक है ना, जो सवाल बताया उसको रट भी जाना है, समझ भी जाना है ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल। ठीक है, ये आता है तुम नहीं समझेगा सवाल ये। जब कोई वस्तु का अब यहाँ पे देखो हिंदी में आ गया, जब कोई वस्तु का एक समान गति से चलता है तब उसके लिए दूरी समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर क्या है कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है एक समान गति से चल रहा है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके लिए पूछ रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। अरे स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या यहाँ पे कांस्टेंट, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताओ वो मोशन कैसा होगा। सबसे पहली बात कांस्टेंट है वेलोसिटी तो मोशन एक्सेलरेशन होगा उसमें नहीं होगा, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो उस टाइम उस समय बताए थे ना वो सवाल, ग्राफ कैसा बनता है ऐसे स्ट्रेट। पैराबोलिक कब बनेगा जब मोशन एक्सेलरेटेड हो, डिक्रीज जब मोशन एक्सेलरेटेड हो जाए। यही सवाल पूछा था। अब अपने से भी सब सवाल को 10 बार बनाएगा। ठीक है, ये तो ये है।